कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम जो गणित में कर रहे हैं वो आपकी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको जो आकृति दे रखी है ये है त्रिभुज की आकृति है। अब त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं होती है, आपको पता है, और 3 भुजाएं अपने आप में क्या होती है, आधार होती है। और एक कोण के सिरे से सामने वाली भुजा पर खींची गई रेखा ये इसकी दूरी कहलाती है या ऊंचाई कहलाती है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है कि हम क्या करते हैं कि ये जो लंबाई और इसका ऊंचाई और जो आधार होता है इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद इसे हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो कहलाता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए करेंगे कैसे। त्रिभुज जैसे ये लिखा A, B और C, और यहाँ हमने नाम दे दिया T। अब सबसे पहले त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार, और आधार हमारे पास है B और C 4 सेमी। फिर त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई ये हो गया AD बराबर 3 सेंटीमीटर। अब आधार है, ऊंचाई है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए 1/2, अब आधार क्या है हमारे पास BC, ऊंचाई कितनी है हमारे पास AD, 1/2 इंटू, अब BC कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, AD कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब 2 का भाग हम लगाते हैं 4 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ रह गया 2 सेमी, और पीछे कितना इंटू 3 सेमी, इन दोनों की हम क्या कर देंगे गुणा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तब हो जाएगा सेमी स्क्वायर, और ये इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको दी गई आकृतियां जो है त्रिभुज की उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हुआ 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम दोनों क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं। और इसमें देखिए, इसको मान लें नाम दिया हमने P Q R, और ये हो गया S। अब इसमें देखिए ऊंचाई जो आपको दे रखी है वो किसकी दे रखी है, PR भुजा की दे रखी है। कौन सी है, QS। इसका आधार तो हो जाएगा 5 सेमी और ऊंचाई हो जाएगी 3.2 सेंटीमीटर। करने का तरीका सवाल का सेम टू सेम इसी प्रकार से है, जैसे पहले अपन वही करेंगे। त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार, अब आधार हमारे पास क्या है PR बराबर कितना दे रखा है 5 सेमी। त्रिभुज का आधार PR बराबर 5 सेमी। फिर है त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी हो जाएगी हमारे पास, एस क्यू।
3.2 सेंटीमीटर। अब आपके पास आधार है, ऊंचाई है, आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, फिर 1/2। अब हमारा आधार क्या है? PR, ऊंचाई कितनी है? SQ बराबर 1/2। अब QR कितना दे रखा है? 5 सेमी। SQ कितना दे रखा है? 3.2 सेमी। अब देखिए हमें 2 का भाग या तो हम 5 में लगाएंगे या 3.2 में लगाएंगे। तो देखिए 2 का भाग लगाते हैं अपन 3.2 में। तो सबसे पहले 2 एकम 2, एक बार 1 बच गया। अब देखिए दशमलव आ रहा है संख्या के बाद, दशमलव को वापस उसकी संख्या के स्थान पे लगा देंगे और नीचे उतार दिया 2। तो कितनी बार गया? 2 छंग 12। तो 2 का भाग 3.2 में लगाया तो हमारे पास आया 1.6। इसे हम 5 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 6 पंजे 30, 3 बच गए। 5 5 एकम 5, 5 3 8। और पीछे से एक संख्या से पहले पॉइंट लगा हुआ है तो पीछे संख्या के नो पॉइंट लगा दो। तो हमारे पास तो आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि दशमलव के बाद में 0 लगा हुआ है तो दशमलव के बाद में मान केवल 0 होता है या 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हमारा सीधा सा आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, ये भी त्रिभुज की आकृति दे रखी है आपको। इस त्रिभुज की आकृति में आपको जो आधार दे रखा है वो है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। इस सवाल को आपको स्वयं हल करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।